पूर्ण करी। पांडवों से द्वारिका जाने की अनुमति प्राप्त करके फिर चले गए। विविध देशों में भ्रमण करते हुए भगवान द्वारिका में पधारे। द्वारिका वासियों ने बड़ा दिव्य भव्य भगवान का स्वागत करया, अद्भुत सम्मान करो। सौनक आदि ऋषि आगे पूछो कि भगवान परीक्षित को फिर क्यों हो? उत्तर आ गया गर्भ की भगवान रक्षा करके तो चला गया, उसके बाद में भी कुछ जन्म किया हो। सूत जी महाराज ने याद आई कि अरे भाई कि ठीक बात पूछी है। मां के गर्भ में परीक्षित बिल्कुल सुरक्षित रहे हो और समय आने पर सकुशल भी को जन्म होयो। भगवान की और ब्राह्मणों की कृपा से बालक को नाम विष्णुरा रखो गयो, लेकिन गर्भ में जिके की रक्षा भगवान करी परिरक्षित परीक्षिता। जो परमात्मा के द्वारा रक्षित हो उसी का नाम परीक्षित है। चारों तरफ परीक्षित नाम से विख्यात हुए। समय आया, एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करता पांडवा कनाया तो पांडव बड़ो सम्मान करे। रात्रि काल में टेम पा करके धृतराष्ट्र जी से मिलने विदुर जी चला गया। पूछे महाराज क्या हो आप? पांडव लोग ठीक ठाक है, आपकी सेवा तो ठीक कर रहा है। धृतराष्ट्र ने पांडवों की बहुत बड़ी प्रशंसा करी, बड़ा बड़ा पुल बांध दिया प्रशंसा का। पांडव मेरी बहुत सेवा कर रहा है। भोजन कर बने तो सबसे पहली भीमसेन मन भोजन कराने के लिए आवे, सबसे पहले मेरे बड़ा मन सम्मान करे। विदुर जी के मन में आग लागी, रे कौन गयो? बोले महाराज थारा मुंडा पर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? शर्म बिल्कुल ही बेच खाई। अरे थे आगे महिमा गाओ, थाना लज्जा को नहीं आई? पांडवा का मारने के लिए थे कितना जतन करया, कितना षड्यंत्र रचा बना मारने के लिए। अथेबा की बड़ाई करो, कुत्ते की तरिया पांडवा का देवड़ा टुकड़ा खाओ, शर्म को नहीं था? धिक्कार है सो जीवन, वो कोई जीवन है? तो धृतराष्ट्र बोले कि महाराज विदुर जी कट जाऊं, क्या करूं? विदुर बोले चल मेरे संग। रातों रात धृतराष्ट्र गांधारी जी ने लेकर के विदुर जी घर से बाहर निकल गया। सुबह जी ही पांडव उठा तो फिर रोज प्रणाम करने जाता। अब ताऊ जी तो बड़े को नहीं। सारा ने पूछो, कोई को नहीं बताया। युधिष्ठिर जी ने बड़ी चिंता हुई। भाई टाइम नारद जी आपको तंबूरो बजाता बेटा नारायण नारायण करता आगे के खड़ा हो गया, प्रकट हो गया और धर्मराज ने समझायो कि राजन अब दुखी होने की कोई जरूरत को नहीं। अब तेरा ताऊ जी विदुर जी के सागे चला गया और सत्पुरुषा को जो सान्निध्य हो जावे, सज्जन पुरुषा की जो संगत हो जावे तो निश्चित को कल्याण होगा। बाकी तो चिंता करने की जरूरत को नहीं। धीरे धीरे अपशकुन होने लग गया। रात ने कागला बोले, कुत्ता घुसे, गधा भौंके।
मंदिर में जाकर के दर्शन करने जावे तो मूर्ति रोती सी दिखे। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तव अनुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेददे मंजसा। 7 महीना तक अर्जुन लौट करके को नहीं आयो, न कोई समाचार भेजो। अचानक अर्जुन सामने से आया। अर्जुन ने देखता ही पांडव दौड़ पड़ा कि अर्जुन के बात क्या रो रहे है? अर्जुन बोलो महाराज बहुत बड़ा नष्ट हो। बोले जल्दी बता, तेरी कांति थी, जो तेरी ताकत थी, तेरो जो तेज हो वो सारों को सारो नष्ट किया हो गयो। वंचितो हम महाराज हरिनाम बंधु रूपिणा येन मे परितं तेजो देवमिस्मापनं महत्। भैया हम हमारे प्रभु के जो प्यारे थे उनके संग से वंचित हो गया। एक एक बात अर्जुन सारी बताई। प्रभु आपने बहुत रक्षा करी, मेरा जो पराक्रम था वो भी नष्ट हो गयो, वो भी पराक्रम प्रभु को ही हो मेरे अंदर, मैं तो केवल निमित्त मात्र। यदुवंश का संहार को जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार से सुनायो तो कुंती मैया ने जब यह बात सुनी, गोविंद भी जब परम धाम चला गया तो तुरंत गोविंद के चरणों में कुंती ने ध्यान लगाया और आपको शरीर एक क्षण में त्याग कर दिए। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में दशरथ जी होया और दूसरा कृष्ण अवतार में भगवती कुंती जी का प्रभु के वियोग में प्राण छोड़ा। पांडव भी तुरंत द्रौपदी जी ने साथ लेकर के परीक्षित ने सत्ताभार राजा बना दियो और स्वर्गारोहण करने के लिए चला गया। हिमालय की यात्रा करता करता अंत में परम धाम ने प्राप्त हो गया। महाराज परीक्षित राजकरण लग गया। एक बार बागे मन में विचार आयो कि जाल करके प्रजा की व्यवस्था तो देखा किसी का। बड़ा जो मंत्री है बुजुर्ग है बन सागा लेकर के महाराज परीक्षित घर से निकल पड़े, महल से भ्रमण करता करता आपके पूर्वजों की प्रशंसा सुने, पांडवियां युधिष्ठिरियां अर्जुनियां सब प्रशंसा सुनी, परंतु एक जगह बड़ो अटपटो दृश्य देखो कि एक गाय और एक बछड़ो रोता जा रहा है और एक निर्दयी दुष्ट बागे पीछे पड़ रहे है, माने पीट रहे हो, मार रहे है। बैल कवे की मां शायद तू एमा से रो रही है कि मेरा 3 पैर टूट गया, एमा से रो रही है। प्रभु अपन छोड़ के चला गया। इन दोनों की बात परीक्षित ध्यान से सुनी तो क्रोध से नेत्र लाल हो गया, अंगारा की तरह। परीक्षित के राज्य के अंदर गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार, आज तो गया पर जगह जगह अत्याचार हो गया। जिनके घर में गाय नहीं है वो घर शमशान तुल्य माना जाए, शास्त्र में नियम है। हाथ में तलवार लेकर के महाराज परीक्षित दौड़ पड़े कि छोड़ गौ माता को।
गौ माता बोली, वो बैल बोले गौ माता की, हे गौ माता अब रोने की जरूरत कोनी, क्योंकि राजा परीक्षित जीवित है, बात को पतो चलियो। मारो धीरम भद्रम ते कला न मई शास्त्री। क्रोध हुए महाराज परीक्षित जी ही आगे बढ़िया दुष्ट ने दंड देने के लिए। दीनवत शरणम गतः, मुकुट उतार करके परीक्षित के चरणों में पड़ गयो। त्राहिमा त्राहिमा, महाराज रक्षा करो, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय को धर्म है। यह जान करके महाराज परीक्षित आपकी तलवार ने वापिस म्यान के अंदर डाल ली और वैसे वार्तालाप करने लगे। ये गौ माता कौन है और तू कौन है, या भी मैं जान गया। ए गाय और बैल को नहीं आ मेरी समझ में आ गई। एगा 3 पैर टूटेड़ा है, आप दुर्दशा कौन करिएगी, आप बता। बैल बोले महाराज मैं अपना दुख ना तो मेरो क्या मानू। कई लोग कहे भाई जिसो कर्म करोगा विसो ही भोगना पड़ेगा, कर्म ही सुख दुख को कारण है। कुछ लोग कहे भाई भगवान की कृपा के बिना एक पत्तो ही को नहीं आला, भगवान की इच्छा ही सब कुछ होवे। कई लोग कहे भाई ज्योतिषिया गण चले जब ग्रह की दृष्टि इसी है। हेमंत से भाई मेरी समझ में आ गयो कि मन कौन लगे क्या दुख न दोष दियो जावे, दुख आपके कर्मांगो ही फल है। महाराज परीक्षित बोले बस मैं पहचान गया कि आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, क्योंकि पापी ने पाप को फल जरूर मिले, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करना रो पाप को भागीदार जरूर बने। वास्ते पापी की कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि करोगा तो भी को पाप थाने लग जाओगे। अभी एक थोड़ा सा दिन 10 दिन पहले की बात है, फेसबुक पर एक ओरिजिनल बात सत्य घटना। बंबई के मैंने गोरेगांव है, बहुत रेड हूं मैं बेटा गोरेगांव में। बेटे एक हॉस्पिटल है, वो एक्यूप्रेशर आ रहा है। तो बेटा एक बाणनी है डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर है, एक्यूप्रेशर करे। तो एक सेठानी गए गठिया बाव हो गयो, गठिया बाव बहुत दर्द हो वैसे। अब गठिया बाव हो जिका जाना भी होगा कि न हो, लेकिन बतावे बहुत दर्द हो। डुब्बा बैठे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में चेक करा गई तो मैंने डॉक्टर ऑपरेशन बता दियो कि सारे शरीर के तेरे जोड़ा में ऑपरेशन हुआ। सच्ची बात है, अभी थोड़ा दिन पहले। तो भाभी हॉस्पिटल में चली गई गोरेगांव जाकर के आपको इलाज कराने के लिए। तो 1-2 दिन तो मैं एक्यूप्रेशर कराया, फिर बाजी की मैन डॉक्टर नहीं बात जान लग रही जब बैठी बहु चाले जा को नहीं कुड़ाड़िया होके जावे बा चाले कौन जा गठी बाबर। तो भाभी को पल्लो पकड़ो और डॉक्टर साहब मेरो जे थे इलाज कर दे, मेरा हाथ लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊं। बा डॉक्टर ने कह नारायण 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 उच्चारण करे। जब भी इलाज करे मरीज को तो वो नारायण नारायण को उच्चारण करती रहे। तो बाबे दिन के ओकर राम सुखदास जी महाराज की एक किताब है पतली सी भी के मैंने लिखेड़ो आई बात जी की आज आप कर रहे हैं कि यदि पापी की कोई चर्चा करे तो भी वो पाप भी न जाकर के जिको चर्चा करे भी न लाग जावे। अब बात बा डॉक्टर ने भी दिन पड़ गया है तो बा मन में विचार कर रहा कि आपा वो प्रयोग कैं पर करा। जब तक प्रयोग नहीं करा जब तक तो विश्वास किया वही बात।
तो भाभी ने सेठानी ने बोली तू अंदर आ जा। जब को डालिया चाल के भी ऑफिस में चली गई, जाकर के बा बोली के देख तेरे शरीर कितो भारी। बोले के बताऊं, मेरी सासू यहाँ मेरी सासू यहाँ गई बीती है फलान है दिकड़ है मैंने दादा दे नहीं दे दे फलान कर दे दिकड़ कर दे पुंचड़ कर दे, अनेक बात भी ना सुनाई, बस सुनती रही। बोले हाँ वो सूत्र ठीक है, अठ प्रयोग करके देखांगा आप जी की राम सुखदास जी महाराज लिख रखी है। तो बोले मैं 4 घंटा रसोई में खड़ी रहूं, मेरे बीमारी हो न तो कहेंगे भाई मेरी सासू तो बड़ी बेड के ऊपर मजा ले आराम करे के और ऑर्डर मारे बैठी बैठी, ठीक है। तो बस डॉक्टर बोली कि देख बहन तेरे इलाज में जल्दी करूंगी, जब तू तेरी सासू गे जी चुगली निभा करनी बंद कर दे, बेगी बुराई करनी बंद कर दे और बेगी बढ़ाई करनी शुरू कर। बोले महाराज मैं तड़का बताऊंगी, विचार करूंगा। दूसरे दिन विचार करो, बीमारी में पिंड छूटा तो कोई बात को नहीं, चलना जब आ गई। बोले मैं एक काम कर सकूं, दूसरी बात कौन कर सकूं। बोले के? बोले मैं चुगली कौन करूं, लेकिन बढ़ाई मेरे को नहीं हुआ सासू की। तो डॉक्टर ने बोले ठीक है भैया। तो वह नारायण नारायण करके 20 दिन में गए, थोड़ी सी वो कर दियो सिस्टम आपको जो करनो इलाज। तो वह 50% ठीक हो। जब आपको डालिया चाल गया आती, जब तीसरे दिन है चाल गया ही आप ही। जब डॉक्टर ने न पूर्ण विश्वास हो गया राम सुखदास जी महाराज जी की बात लिखी बा सत्य है। फिर वह भी को इलाज करे, जब अभी ने इलाज करते करती बोली तू एक बार बढ़ाई करके तो देख तेरी सासू की। बोले की कहते मेरे सासू की बढ़ाई को तो साइकाल हो अब ठीक होगी 70%। चुगली करना बंद कर दियो। जब भी को आदमी देखो के बड़ो केड़मो है के दवाई देवे डॉक्टर। बोले चाल तने कहे हॉस्पिटल दिखा के ले, बंबई हॉस्पिटल में तारीख दे दी कोई ऑपरेशन की। जब वो डॉक्टर दूर बिना आता देखी जब बोले अज्जत आई तो घीस के ले आए। अब आज चाल गया मैं, जब वो मैंने पूछो तू के दवाई ले, बोले मैं तो की दवाई को लू गोरे गाँव में एक हॉस्पिटल है, अभी को इलाज कराऊंगा। तो बोले तेरा इलाज सही है कि रिपोर्ट तो आप बता तेरा ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन अब तना ऑपरेशन की जरूरत को नहीं। बोले ठीक है। तो बाबी दिन सामने लुंजी बनाई मेथी की बढ़िया सी स्वाद, और सहरा में केक टेबल डाल के सारा कुर्सी डाल के बैठे भोजन करना सा गई। तो बा सारा ने बड़ा प्रेम से परोस अरबी की माँ बा सासू जी की भी बैठी। जब छोरा अभी का टाबर बोलिया कि आज तो मम्मी के लूंजी बहुत स्वाद बनाई है। जब भी के अकस्मात मुंडे से निकल गई कि आ लूंजी बनाने को श्रेय मन्ने को नहीं, वो तो तेरी दादी ने है। आ तेरी दादी में आई जब मना सिखाई के वो श्रेय तो आंगो है। जब वो कसम पे काली देखे हो आज तो सूरज किन्ना उगो को वेरी को। आज जीवन में पहली बार आपकी सासू की प्रशंसा करी है। अब दूसरे दिन डॉक्टर ने दिखाने गई, जब डॉक्टर देखी तो 1% ही रोग को नहीं। जब डॉक्टर ने बोने बताई कि आ बात राम सुखदास जी किताब में मैं पढ़ी और एगो सर्च तेरे शरीर पर करे और वो सार्थक हो गयो। तो आज के बाद तू तेरी सासू की कभी निंदा ना करी और तेरे सासू की हमेशा बढ़ाई करी, तेरे कभी बीमारी को आजकल तो सारी हुई काम ड्यूटी है। अड़ोसन पड़ोसन दो मिल जाए तो आपस में सासू की निंदा करे और सासू बुआ की निंदा करे। से कहने का मतलब है कि किसी की भी पापी की भी निंदा पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो करोगा तो भी को दंड थाना भुगतना पड़ा, निश्चित बात है। तो महाराज परीक्षित बोलिया कि अच्छा कलयुग पगा पड़ गयो। बोले महाराज मेरे में सारा अवगुण है, लेकिन एक मेरे के अंदर अच्छो गुण है। मेरे में दोष अनेक है, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज है मेरे अंदर।
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम्। कलयुग में इससे सरल और कोई साधन को नहीं, केवल हरि नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उतारा। वो एक गुण मेरे अंदर है महाराज जी को, कलयुग में मेरे युग के अंदर भगवान को जो संकीर्तन करे, न मैंने यज्ञ करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, न कोई और करने की जरूरत, सिर्फ भगवान के नाम को कीर्तन करने की जरूरत है। और कीर्तन यदि वो भगवान को नाम को प्रेम से करेगा तो वो परम पद पा लेगा। वो एक गुण मेरे अंदर है। तो इन वास्ते महाराज परीक्षित कलयुग ने छोड़ दियो। छोड़ने लागे होते थे, बोले महाराज जगह तो बताओ मैं कट जाऊंगी। बोले भाई जठे जुओ खेले, शराब पीवे, कुकर्म करे, जीव की हिंसा करे, 4 स्थान बता दिया। 4 बोले महाराज 4 कमरा दे दिया, लेकिन जिकी व्यवस्था मैं चाहूंगा 4वां में कोनी, मैंने 1 कमरा और दो। बोले भाई चल सबसे बढ़िया चीज है सोनो। तो बोले तेरो बात स्वर्ण में है, सोने में है। वो 5 कमरों में सारी व्यवस्था है। बोले ठीक है। अब सोने में कलयुग ने वास मिल गया। सोने में वास मिलने से एक दिन महाराज परीक्षित तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। भगवान के भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण कर लिया। करता करता शिकार खेलने की इच्छा होगी, तो शिकार खेलने के लिए एक बहुत सुंदर संदूक के अंदर सोने को मुकुट पड़े, बिना धारण करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। भूख प्यास से पीड़ित हो गया, दूर चला गया, सागर इकट्ठी रह गया परीक्षित महाराज अकेला। जल की त्रास के मैंने ढूंढता ढूंढता समीक मुनि की कुटिया बड़ा पहुंच गया। बारे खड़े होकर के खूब आवाज लगाई, हिला मारा खूब। कुटिया में से कोई जवाब को नहीं आयो। अंदर जाके देखे समाधि लगा समीक मुनि बैठे हैं। तो राजा ने मन में भ्रम हो गया कि वो झूठी समाधि लगाए बैठे, तिंदर करे मृषा समाधि राहोस्वित। वो मेरी बात सुन रहे हो पर आंख बंद करके झूठी समाधि लगा रखी है। कि राजा के चक्कर में कौन पड़ा, बलंदे नहीं। आप ही चिल्ला गए, ला मार के चलो जाओ। अरे राजा तो ईश्वर को अंश है, असली एक नकली या देखने की जरूरत को। अब जो कुटी में क्रोधित होकर के बाहर निकले हो तो एक मरेड़ो सांप पड़े और धनुष में गाल करके भी समीक ऋषि के गले के मैंने डाल दिया। महाराज परीक्षित तो चला गया। संत ने समझने में भूल होगी, वो निर्णय बहुत गलत निकला। संत की असली नकली की कोई पहचान को नहीं हुआ है। बहुत बड़ी गलती कर दी।
सांप समीक ऋषि के गले में डाल करके चलो गयो। आ बात बका शिष्य जड़े खेला हुआ देखी। समीक ऋषि को पुत्र हो, कौशिक नदी के किनारे खेल रहे हो, बिन जाकर के आवाज सुनाई कि तेरे पिताजी के गले में तो मरड़ो सांप पड़ेगा। तो समीक ऋषि को जो पुत्र हो श्रृंग ऋषि ने क्रोध आ गया बठी, तुरंत नदी में से जल लियो हाथ के मैंने। कौशिक्यापस्पृश्य वाग्व्रजं विसर्जः। महाराज परीक्षित ने श्राप दियो, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि गंगक्षते स्म कुलागारं चोदितो मे तदद्रिहम्। एक उलंगार, एक नीच पुरुष, तेरा पूर्वज सदा संता की सेवा करी, संता की चरण रज तेरा पूर्वज हमेशा सिर पर धारण करी, कभी संता को अपमान कौन करो। लेकिन आज मेरा श्राप है कि तू सर्प मरेड़ो मेरे पिता के गल में घाले है, लेकिन आज से 7वें दिन तुझे सर्प डसेगा और उससे तुझे मरना पड़ेगा। सर्प दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा कहकर के जल पृथ्वी पर छोड़ दिया। मैं बालक अपने पिता के पास आया, गले में मरा हुआ सर्प देखा, मुक्त कंठो रुदोदः। क्रोध से बालक अपमान की आग में रोने लगे जोर जोर से। तो मुनि की समाधि खुल गई। आंखें खोल कर देख रहे हो तो गले में मरेड़ो सांप उतार कर फेंक दियो, कोई विचार कौन करे। पुत्र ने गोदी में बिठा लियो, बोले बेटा के बात क्यों रोवे। तो बालक बोलियो कि कोई बात नहीं। पर महाराज थारे गले में मरेड़े सांप की जब मैं खबर सुनी तो राजा ने मैं श्राप दे दी। पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। अपन भी 7 दिन में मरना है, चिंता की कोई बात को नहीं। वही काल पुरुष सिर्फ आकर का अपन भी डसेगा। ऋषि बोले बेटा तू बहुत बड़ो अनर्थ कर दियो, बहुत बड़ो गलत काम कर दियो। वो तो महाभागवत है जिका की रक्षा स्वयं परमात्मा करी। भी की रक्षा करने के लिए भगवान छोटो स्वरूप धारण करके गर्भ में प्रवेश करो। तो गलत श्राप दे दियो, बहुत बड़ो श्राप दे दियो। ये भारत भूमि ने परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा को नहीं मिल सका है। जो राजा होगा वह धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्मात्मा को नहीं हुआ। धर्म सभा ने कोई मतलब नहीं हुआ। वो परीक्षित जैसो धर्मात्मा कठ मिले वो। जब राजा धर्मात्मा नहीं हुआ वो तो प्रजा तो धर्म कठू करेगी, और प्रजा धर्मनिष्ठ नहीं होगी तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। हो रही है बात। बामण बाणिया की छोरी लावे, बाणिया बामणा की छोरी ले जाए, सारा दोष। परीक्षित महाराज ने यदि यह बात जानी कि 7वें दिन मरनो निश्चित है तो सर्वस्व त्याग करके सीधा गंगा तट पर पहुंच गया, जिधर सुख तीर्थ विराजमान है। पश्चाताप की आग में जल उठा हो। मैं सदा संतां को सम्मान करो,
आज मेरे द्वारा अपमान होयो, मेरे मन में क्या आई। मैं नीच कर्म करतो थोड़ी बहुत भी बात कौन सोची। अहो मया नीच मनार्य कृतम निर्गासी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। बारंबार पश्चाताप कर रहे हैं महाराज परीक्षित। गंगा तट पर आकर के बैठ गया। ऋषि मुनिया को पता पड़ो कि सम्राट परीक्षित 7वें दिन मरण आरो ने साप लाग गयो। तो जीता भी सिद्ध कोटि का महाराज दिव्य महापुरुष है, सब दौड़ दौड़ करके परीक्षित राजा के कन्ना आया। अत्रि वशिष्ठश्च वन शरद्वानरिष्टने में भृगु अंगिराश्च पराशरोगादिसुतोत रामुत्तप्त इंद्र प्रमादे ममाहु। महाराज अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम जी विश्वामित्र आदि सब का सब इकट्ठा होकर के समुदाय गंगा तट पर आ गए। संतानों सब परीक्षित महाराज सबने राजी होकर के साष्टांग प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे, विधिवत बा को पूजन कर रहे हैं। मैं तो संत को अपमान करे महाराज, धन्य है संत जो मेरे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए मेरे कन पधार्या है, मैंने आश्वासन देने के लिए। थारे सब समस्त संता से सत सत प्रणाम। लेकिन मेरी एक बात जानने की आपसे इच्छा है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज जिनके की मौत निकट हो इनके करना चाहिए। यहाँ की चर्चा हो रही। तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट्टमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालेरवधूतवेशः। अचानक ऋषि मुनि आपस में बात कर रहा। मुनिया का बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गया। सौनक जी पूछो कि महाराज कौन सा भगवान प्रकट हो गया? तो सुत जी महाराज बोले भगवान व्यास पुत्र। मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। पहले परीक्षित पर संकट आयो, वो भी ब्राह्मण तो अश्वत्थामा जसगर्भ में, और बिना छुड़ाने के लिए ब्रह्मास्त्र बाण, तो उस अस्त्र से बचाने के लिए भगवान अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र को लेकर के परीक्षित की रक्षा करी। अस्त्र को संकट आयो तो अस्त्र लेकर के भाग्या। इस बार वाणी को संकट, ब्राह्मण ने वाणी को संकट आ गया। ब्राह्मण ने वाणी के द्वारा वज्र चला दियो, तो भगवान व्यास नंदन सुखदेव बनकर के आए वाणी से रक्षा करने के लिए। केवल व्यास नंदन सुखदेव नहीं, अपितु तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान व्यास पुत्र के रूप में बड़ा पधारे है। स्वेच्छा से भ्रमण करते जा रहे थे। अलक्षलिंगम, ऐसे परमहंसाचार्य सुखदेव जी महाराज जी का ने भी ज्ञान को नहीं कि लुगाई के और आदमी के, उसकी दृष्टि में एक ही सत्ता थी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रजुल पानी। बाकी मुख की क्रांति देख करके बहुत सी सुंदरियां वहां पीछे दौड़ती। कई तो गांव का बच्चा भी बागे पीछे हाथ धोके पड़ जाता। आहा जोरगो आदमी वाड़ो फिरन ना रही।
परीक्षित ने सुखदेव जी को देख करके तुरंत खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करी, साष्टांग प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। स विष्णुरातो तिथे आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहर ततो निवृत्ताय बुद्धा श्रीयोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, षोडशोपचार सुखदेव जी का पूजन किया। जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए उन बालकों स्त्रियों को देखा तो सब घबरा गए, सोचने लगे कि पागल बाबा समझ करके आप को पीछे कर रहा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सिद्ध बाबा है, बहुत बड़ा संत है। अरे हमारे सम्राट परीक्षित साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, भागो यहां से। यदि महाराज देख लेगा तो लेना का देना पड़ जाएगा। विधिवत पूजन किया और कहा भगवान आज मैं बहुत धन्य हो गया, मेरे जिस छत्र बंधु के ऊपर नीच पुरुष पर आप अनुग्रह करिए, कृपा करिए। स्मरण से यदि संता को संत मिल जावे तो फिर कहना के ये साम स्मरणात् पुंसाम सत्य शुद्धन्ति वैक्रिया किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासनादिभिः। परीक्षित कहते हैं कि मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जाननी चाहूं कि आप योगियों के भी परम गुरु, पूछना चाहूं ब्रह्मांडस्य किम कर्तव्य, मरणासन प्राणी को क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, कृपा करके आप बताओ। जीवन में क्या सुनना चाहिए, क्या वंदनीय है, क्या स्मरणीय है, क्या को भजन करना चाहिए, जीव को क्या कर्तव्य है, हे महाराज यह बताओ। तो सुखदेव जी महाराज बोला कि बैठने की देर कोनी हुई, मैं बैठे कोनी बहु, पहले तो प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न कर दिया, झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले प्रेम पूर्वक बिठाना चाहिए। परीक्षित महाराज बोले कि आप जैसा महापुरुष ज्यादा देर तक बैठे ही तो कोनी, रुका तो कोनी। गोदोहन काल, गाय को दूध जितनी देर काटे वैसे ज्यादा देर थे टिको कोनी। केवल महाराज चला जावे वास्तव में जल्दी सी सारी बात ये महाराज थे, मेरे प्रश्न को समाधान उत्तर देकर के फिर ही जाओ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित का इन प्रश्न को उत्तर प्रेम से गदगद वाणी से देवे है। वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। देखो डकार आवे नहीं, अपन डकार तो आपने भीतर जिसो भोजन करेडो नहीं बिशी डकार आवे, बेरो चाल जाओ के खाइयो न जचे तो कोई मूली खा गया जाओ सामने बेरो पड़ जाओ। हाँ मूली की डकार आपी, आप बता देगा मूली खा गया है। तो सुखदेव जी पहलो अक्षर सुखदेव जी के मुख से निकलो वैकार, ब्रह्म को बीज है वैकार। शब्द पहले निकलो ब्रह्म को बीज है। यदि परीक्षित न पूछता कि महाराज मैं 7वें दिन मरना रहूं, कोई बचने को उपाय बताओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न हो, तो आपको एक ही प्रश्न हो। तो लेकिन परीक्षित को प्रश्न हो मरना रहने क्या करना चाहिए, जिकने बेरा पड़ गया मैं मरूंगा, और अपन सारा नहीं बेरू मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी चाबी ताकड़ी हूं कौन खुले सारा ने मरना है, फिर भी छुट्टे को नहीं। 7 दिन में
काल रूप ब्याल काल रूप सर्प आकर के अपन सारा ने काटन आ रहा है, सबने बेरो है, एक दिन मरनो निश्चित है। तो परीक्षित को प्रसन्न जी को हो वो सारे संसार के कल्याण के लिए हो, न कि एक आपके कल्याण के लिए। सुखदेव जी राजी हुआ कि वाह प्रसन्न भी बहुत जोरदार करेगा। बोले अरे परीक्षित, लोग हित के लिए जन कल्याण की भावना से तू बड़ो प्यारो प्रश्न करे है। इनके बारे में समय के लिए तुमने सोचने की जरूरत को नीचे मैंने कितो ही टाइम बैठना पड़ा है। मैं जरूर बैठूंगा। क्यों? कितने मृत्यु के भय से मुक्ति दिलानी है। तस्मात् भारत सर्ववात्मा भगवान ईश्वरो हरि। मृत्यु से यदि अभय चाहे, निडरता चाहे, तो माधव की शरण में जाना पड़ेगा, परमात्मा की शरण में जरूर जाना पड़ेगा। और जिको आयु है मैंने मृत्यु निश्चित आवेगी। जो हरि की शरण में चले जावे तो मृत्यु बड़ी सोरी हो जावे। मृत्यु को डर को लगे, बहुत सोरो जी निकले मेरे को पिटे, बैठे बैठे राम राम करता करता चलो जावे। जो मृत्यु के डर से मुक्त होना है तो भगवान की महिमा, भगवान के गुणा को गुणगान करना पड़ेगा, भगवान को कीर्तन करना पड़ेगा, सारा भगवान को नाम को स्मरण करो। सीताराम वंदना राधे।